व्हाट इज 80% ऑफ अ नंबर हुज 200% इज 90। देखो यानी कोई एक नंबर है, उसका हमें क्या निकालना है 80%। ऑफ का मतलब ऑफ कौन मल्टीप्लाई होता है, 80% हमें एक्स का निकालना है, यानी कि परसेंट का मतलब 80/100 ऑफ एक्स। कहानी में ट्विस्ट कहाँ आ रहा है, ये लाइट इसको एक करेगा स्क्वायर हो जाएगा। आओ जरा। ओके डे, ये सही है, कैसे हो रहा है। इफ़ 80% ऑफ नंबर हुज 200 इज़ 90, तो यानी 80% ऑफ एक्स चाहिए। अब एक्स कैसे निकलेगा, अब एक नंबर है जिसका 200% बराबर अगर 90 के, तो या तो देखो हमें रिक्वायर्ड किसकी होती है, नंबर होता क्या है बेसिकली 100%। 200 का हाफ 100, तो 90 का भी हाफ ले लो 45, यानी वो नंबर क्या हो गया 45। तो बड़ा आसान है, 80% निकाल लो किसका 45 का, ये काटा हमने, 0 0 कटे, 5 के टेबल से कटा, या 9 या 2, फिर कटा 4, 4 9 ज़ा 36। देखो फिर बड़े आसान सी लॉजिक है, 200% अगर 90 के बराबर है तो 200 का हाफ 100% किसके बराबर हो जाएगा 45 के हो जाएगा। तो 80% निकाल लो 45 का, 80/100। बड़ा ही धांसू सवाल, इतना धांसू के क्या कहने। टैक्स ऑन एन आर्टिकल डिक्रीज बाय 10%, इट्स कंजम्पशन increase by 10%. Find the effect person on its revenue. So एक चीज़ हो रही है डिक्रीज, एक हो रही है इंक्रीज। अब हमारी मर्जी है एक्स या वाई में से जिसको भी कोई एक चीज़ मानी है, सारे डिक्रीज वाली को मैं -10 मान लूँगा और जो इंक्रीज हो रही है उसको +10 मान लूँगा। जब भी ऐसी सिचुएशन हो, एक चीज़ इंक्रीज एक चीज़ डिक्रीज, देखो जैसे क्या आएगा सवाल कि रेक्टेंगल की लेंथ 10% डिक्रीज हो गई और ब्रेड 10% इंक्रीज हो गई, तो ओवरऑल एरिया में क्या फ़र्क पड़ा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ये हमारा एक फार्मूला होता है x + y + xy/100। तो x - 10, y + 10, ये -10, ये +10, ये 100, -10 + 10 कैंसिल, यहाँ से कैंसिलेशन करोगे -1 और फाइनल आंसर है -1%। यानी ओवरऑल क्या होगा 1% डिक्रीज। सीधी सादी सी बात है कि अगर किसी चीज़ के प्राइस डिक्रीज होंगे तो कंजम्पशन बढ़ जाएगा। भाई देखो सोचो, टॉफ़ी 10 रुपए की आती है, अम्मा तुम्हारी देती है 100 रुपये, टॉफ़ी 5 रुपए की होगी, कितनी टॉफ़ियाँ खरीदोगे 20 टॉफ़ियाँ, 100 रुपये में कितनी आ जाएंगी 20 टॉफ़ियाँ। तो बात कह रहे हैं कि प्राइस ऑफ शुगर भी डिक्रीज बाय 25%। पाकिस्तान में तो खैर नहीं हो सकता। फाइंड बाय हाउ मच परसेंट मस्ट इज कंजम्पशन भी इंक्रीज टू कीप एक्सपेंडिचर फिक्स ऑन शुगर। 25% हो रही है। अब देखो शुरू में क्या हो रही है डिक्रीज, तो फार्मूला यूज़ होगा 100x डिवाइड बाय 100 - x। x की जगह क्या पुट कर देंगे 25, क्योंकि देखो 25% की बात है। पूरा सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा 33.33, 33 होल 1 ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल है। इस 69 इज़ 23% ऑफ अ सर्टेन नंबर, व्हाट इज नंबर। तो हम कहेंगे 69 23% है एक्स का, एक्स की वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीपल का कर दें 69/23 × 100 300। इसको हम अपने मैजिकल फार्मूलों से भी कर सकते हैं बच्चों। ये जो 69 है फ्रैक्शन है और परसेंट 23 है, यहाँ 69 लिख दिया, यहाँ 23। 69 को 23 से काटा 3 × 100 300 इज योर आंसर। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बहुत सवाल आते हैं पेपर में। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 10% ऑफ विच इज़ 10। वो नंबर निकालना है जिसका 10% 21 के बराबर है। फिर वही बात, तीन चीज़ें, परसेंटेज, फ्रैक्शन, टोटल 100। तो परसेंटेज तो 10 दी हुई है, ये 21 क्या होगा फ्रैक्शन। टोटल चाहिए तो टोटल टी चाहिए, 10 इधर लाके डिवाइड करो, 21 10 सा 200। देखिए बड़ा अच्छा सा सवाल है। ए मेंबरशिप इन द एल्स क्लब, ये डिक्रीज है चना, डिक्रीज फ्रॉम 120 to 90, व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज। तो 120 से 90 डिक्रीज होने का मतलब है कितना डिक्रीज हो रहा है रे 30। देखो चाहे इंक्रीज हो डिक्रीज हो फार्मूला सेम होता है, चाहे डिक्रीज परसेंट हो इंक्रीज। अगर डिक्रीज है तो डिक्रीज, इंक्रीज है तो इंक्रीज के लिए ऊपर डिवाइड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100।
कितना डिक्रीज़ हो रहा है भाई 30। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी शुरू में, मेंबर कितने थे 120, 30/120 इंटू 100, ठीक है। ये काटो यहाँ से, 4 आ रहा है, 100/4, 25% अब की दफ़ा क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है बल्कि क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो देखो परसेंटेज का कॉमन कॉन्सेप्ट होता क्या है, ऑक्शनर सेल्स अ हाउस फॉर ₹4 लाख ऑन व्हाट इज़ द कमीशन 5%। तीन चीज़ें बहुत अहम होती हैं, परसेंटेज, फ्रैक्शन, टोटल 100। परसेंटेज दिया हुआ है 5, फ्रैक्शन हमेशा कमीशन से मुराद फ्रैक्शन होगी। टोटल हाउस कितने का बिका था, 4 लाख का। अब देखो पहले तो ये परसेंटेज के फार्मूले का 100 के 2 ज़ीरो यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, ये 4005 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 28।